So, hey guys, this is Mohammad Kashif and in this video we will solve exercise 1.1 question number 3 to question number 7. So, I request you, if you didn't watch introduction video and exercise 1.2 part 1, so please watch that video before watching this video. So, let's start. Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method. Prime factorization method से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया है 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे हमें तो सबसे पहले 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को फैक्टर करते हैं तो 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, अगर 21 को करेंगे तो 21 को 2 से तो डिविजिबल है नहीं 2, कि आप लोग डिविजिबिलिटी याद कर लो, डिविजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो हम लोगों को HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था, HCF ऑफ A B C हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा A, ये आपका 15 B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट HCF क्या है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है इसमें 3 और 3 की सबसे कम पावर क्या है 1, तो HCF क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ओके, अब LCM निकालना है, LCM ऑफ A B एंड C। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप इससे पहले इंट्रोडक्शन देख सकते हो, जहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया। LCM ऑफ A B C तो 2 की पावर LCM में ये फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो इंटू 3 कॉमन मिला, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 3 इंटू 1। ओके, उसके बाद बचा 5 इंटू 7। तो 2 को 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 420, 60 6 7 42। ओके, ये HCF आ गया, ये LCM आ गया, बस इतना ही करना था। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट इज 17, 23 एंड 29। प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 17 प्राइम नंबर है जो कि 17 से ही जाएगा। उसके बाद 17 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 का करेंगे तो 23 भी प्राइम है, तो 23 1 जा 23 इंटू 1। उसके बाद 29 का करेंगे, 29 भी प्राइम नंबर है जो कि 1 टाइम जाएगा, तो 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। उसके बाद हम लोग HCF निकालेंगे, HCF ऑफ A B C, मतलब ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये क्या HCF हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, अब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन मिलती है कि इस पे कुछ भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो हम लोगों को सिर्फ 1 मिलेगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM तो HCF क्या हो गया, HCF 17 23 29, इसका क्या हो गया 1 हो गया। LCM ऑफ मतलब 17 23 29, तो सबका प्रोडक्ट करना है 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 का करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से वही सेम आएगा, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप लोग कर लेना अलग से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, जो कि आंसर आएगा आपका 11339। So pause the video to note it down.
सो नेक्स्ट इज 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9, जो कि 2 से जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। 25, 25 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो लिस्ट एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपको, तो कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारा हमेशा जो होता है 1 होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, अगर कोई 22 आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एलसीएम तो 2 की इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ एनी नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट फैक्टर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ओके, तो हाईएस्ट 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 डेट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 25, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 9 जा 72 इंटू 25, तो 25 दूनी 50, 0 मल्टीप्लाई कर लेना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 7 5 जा 35, 7 2 जा 4, 17। आप लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ होगी एडजस्ट कर लेना। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So next question is given that HCF is equal to 306, 657 is equal to 9, means HCF दिया किसी नंबर का, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 9 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एलसीएम फाइंड करना। तो मैं इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक चीज बताया था, वो फार्मूला में बताया था, HCF ए मतलब ए बी की या किसी भी ए बी का HCF इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी का इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। क्या होता है, ए इंटू बी। तो आपको जो क्वेश्चन दिया एचसीएफ दिया किसका, 306 कामा ये ए मान लो और 657 ये क्या हो जाएगा बी, इनका क्या दिया है हमें, एचसीएफ दिया। क्या गिवन है ये क्या हो, ये क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है और ए एंड बी भी गिवन है। तो एलसीएम इक्वल टू व्हाट, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ, चलो अच्छा फार्मूला फिर भी लिख देता हूँ, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ए कामा बी इक्वल टू ए इंटू बी। ए एंड बी क्या है, 306, 657 और एचसीएफ क्या गिवन है 9 इंटू एलसीएम नहीं पता, एलसीएम को एलसीएम लिखो इंटू ए की वैल्यू क्या है 300, 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है 657। अब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जा क्या करेगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ क्या बचेगा एलसीएम, और जो कि एलसीएम हम लोगों को पता करना था। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हम लोगों को 657 में 51 से मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि आप ही पे कर सकते हैं। 5 7 35, 3 5 5 जा 25 और 3 8 28, 5 6 जा 30 30 और 2 7 0 5 3 3। तो हम लोगों का आंसर मल्टीप्लाई करने पे जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा 3350 33507 आ गया। ओके, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या वही नंबर है,
समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number। कह रहा कि 6n है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या वो डिजिट मतलब वंस प्लेस पे उसके 0 आएगा। इंट्रोडक्शन में बहुत ही जबरदस्त मैंने समझा था, फिर भी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को। किसी भी नंबर में अगर हम लोग चाहते कोई भी नंबर एंड करे किससे 0 से, मतलब उसके किसी भी प्लेस पे कुछ भी हो, लेकिन वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहे हैं तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर हो उसमें हम लोगों को करना होगा 10 से मल्टीप्लाई। ये मान लो कोई भी नंबर है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म है कि उसके वन प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब अगर मैं 10 का फैक्टर करूं तो 10 का फैक्टर होगा 2 into 5। मीन्स अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 2 into 5 आता है तो वो नंबर वंस प्लेस पे 0 से एंड करेगा, मतलब उसके वंस प्लेस पे 0 कंफर्म आएगा। अब इसके बाद अगर कोई 3 भी आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी इसके साथ आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 into 5 होना कंपल्सरी है। मान लो कोई भी नंबर है, अगर फैक्टर आ गया 2 into 5 into 7 into 5 5 into 2, क्या ये 2 से एंड वंस प्लेस पे एंड करेगा, 0 से बिल्कुल करेगा। 2 की पावर 5 मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, कोई बात नहीं, वंस प्लेस पे भी आएगा, टेंस प्लेस पे भी 0 आएगा। समझ आ रही बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर करेंगे जो कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया, 2 का फैक्टर क्या हो, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मींस जो सॉरी 6n इज इक्वल टू, तो 2 की पावर अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता तो कंफर्म है ये क्या, वंस प्लेस पे 0 आता। तो वंस प्लेस पे अब 0 नहीं आएगा। मैं शायद ऐसे ही कर भी देता, लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोगों को पता है ये फैक्टर कुछ इस तरीके से आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नो 6 की पावर n विल not end with 0 because it because 6 की पावर n have not factor और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। समझ आ गई बात। 2 की पावर 5 अगर फैक्टर होता कंफर्म वंस प्लेस पे उसके क्या आता है, 0 आता। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना 7 into 11 into 13 and plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ये क्या कंपोजिट नंबर है। शायद बहुत लोग कुछ अलग तरीके से भी इसको पढ़ाते हैं, वो जिस भी तरीके से आपको पढ़ाए वो भी सही है, और मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ये भी सही है। कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा आ गया तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्या होता है कंपोजिट। प्राइम क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे और मतलब डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर 1 और इटसेल्फ और उसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट। तो मैं इसे कहूँगा, आपको बहुत लोग बताएंगे कि कुछ कॉमन लेना है, इसमें कॉमन ले लो, बट मैं कुछ एक्सप्लेनेशन अलग देने जा रहा हूँ जो कि आपको बॉड मास के थ्रू करना है। बॉड
मास। वर्ड मास की मीनिंग आप लोग समझते होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 इंटू 11 17 इंटू 13 प्लस 13। ओके, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिक 13 7 91 कैरी 13 7 91 क्या मुझे 100। ओके, प्लस 13। एडिशन ऐड कर लेते हैं 1014 1014 आ गया। अगर 1014 का फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ और होता है तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो फैक्टर करके देख लेते हैं 1014 2 5 जा 10 2 7 जा 14 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 9 जा 27 13 13 1 जा 13। ओके, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 1014 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 मीन्स 1014 इज composite because 1014 have factor 2, 3 फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 मीन्स 1014 के पास फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है। मीन्स वो 1 से भी कटता है और इटसेल्फ और उसके अलावा भी बहुत से नंबर से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। शायद कुछ लेंदी हो सकता है फिर भी। और नेक्स्ट क्या था, इसका भी हम लोग कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। चलो इधर से करते हैं 1 2 2 3 6 6 30 30 30 12 120 इंटू 42। मल्टीप्लिकेशन आप लोग वैसे कर लेना प्लस 5। देखो 7 6 जा 42 5 2 3 जा 6 6 6 6 5 जा 30 30 और 4 120 चलती बात। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 42 का, जो कि सिर्फ 42 से करते हैं, 0 बाद में ऐड कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 1 जा 12 2 जा 12 दूनी 24 2 12 चौका 48 50। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 5040 प्लस 5 डेट इज 5045। ओके, अगर आप इसका फैक्टर करेंगे, ये तो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से भी डिविजिबल, अगर किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो ये क्या हो गया, कंपोजिट 5045 5 1 जा 5 5 5 9 जा, इसके आगे डिविजिबल करने की कोई नो नीड टू डिवाइड इट। तो 505 क्योंकि ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है, 505 इज आल्सो composite number because it is divisible by 5 also, 5 से भी डिविजिबल है। ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट वन इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ मैं बना देता हूँ, ठीक है। सर्कल अच्छा नहीं बना पाता हूँ, फिर भी तुम लोग अपना काम चलाने के लिए, समझने के लिए समझ लो। ओके, तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। सोनिया, ये क्रॉस में कर रहा हूँ, क्रॉस क्या है, सोनिया है। क्रॉस मीन समझ जाना कि सोनिया की बात हो रही है। सोनिया एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। कितना लेती है, 18 मिनट। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल क्या है, रवि। रवि कितना लेता है, 12 मिनट।
उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 12 मिनट लेता है, मीन्स ज़्यादा फुर्ती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि सपोज करो कि एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं वो दौड़ना चलना जो भी है, सेम टाइम पे सेम पोजीशन से, तो बताओ वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के बाद सेम पोजीशन पे वो मिलेंगे। तो अगर मान लो ये क्या है, सोनी है, सोनी राउंड लगाती कितना, 1 राउंड कितना लगाती है 10 मिनट में, और रवि कितना 1 राउंड कितना लगाता है 1 राउंड 12 मिनट में, ठीक है 12 मिनट। ये बस मैं एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये सेकेंड राउंड लगाएगा तो कितना हो जाएगा 36 मिनट, और ये सेकेंड लगाएगा तो कितना हो जाएगा 24, फिर एक लगाएगा तो कितना हो जाएगा 36, मीन्स वो क्या है 36 मिनट पे मिलेंगे, 36 मिनट पर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 18 कामा 12 इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ, तो कॉमन फैक्टर क्या, ये कॉमन फैक्टर की बात नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, बस इतना है। तो 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे वो दोनों। मैं चाहता तो डायरेक्टली एलसीएम कर सकता था, फिर भी नहीं किया क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, कि बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये 1.1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें और पता करें कोचिंग कहाँ पर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।